अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, आवाज़ सही आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? नो मैम, क्लियर। ओके। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट, अच्छा मैं ज़रा आप लोगों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले डिस्कस कर लूँ, जिसका टेम्पलेट मैंने LMS पे अपलोड किया है। ठीक है, रिपोर्ट के कंटेंट्स में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया उसको कैसे आपने फॉलो करना है। रिपोर्ट आप लोगों ने टेम्पलेट देखा है LMS पे जाके क्लास? यस मैम। मैं उसको यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए और कितना कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। अगेन ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक पैरा में कितनी लाइन होनी चाहिए या कितना बड़ा एक पैरा होना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि एटलीस्ट जो है वो आपका जो पॉइंट है, जो हेडिंग है, वो कम्प्लीटली उससे कवर हो जाए। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। Okay, its file is opening and sharing. Okay. हाँ, फाइल ओपन हो रही है, मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये टेम्पलेट है हमारे पास, यही टेम्पलेट आपने थ्रू आउट फॉलो करना है। कंपनी जो आपने चूज किया है, कंपनी का नेम यहाँ आ जाएगा। आप लोगो यूज करना चाहें, कंपनी का लोगो भी यूज कर सकते हैं नेम के साथ। किसी का माइक ऑन है बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट है, इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम के साथ अगर आप कंपनी का लोगो भी डालना चाहें, कंपनी का लोगो भी डालना, उससे थोड़ा अच्छे जो है वो UI हो जाएगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, एक्नॉलेजमेंट आएगी। एक्नॉलेजमेंट में जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प आउट किया होता है, आप उनको यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली जनरल एक आइडिया कि ये प्रोजेक्ट जो आपने चूज़ किया, जो कंपनी चूज़ की है, इसका मेन आइडिया बिहाइंड चूजिंग दिस कंपनी क्या है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट जो है वो जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है, गाइड किया है थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में, उनको एक्नॉलेज करेंगे आप। देन ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ये हेडिंग्स आपने फॉलो करनी है। मैंने दूसरा शायद टेम्पलेट नहीं किया, उसमें जो है वो एक बेसिकली एक रिपोर्ट बनी हुई है कि ये पेज नंबर आपके बेटा आपके उसके कंटेंट्स के पेज नंबर होंगे ना, कि एब्स्ट्रैक्ट कौन से पेज पे है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास फर्स्ट पेज तो टाइटल पेज है। ठीक है, टाइटल पेज पे हमारे पास पेज नंबर यूजली नहीं होता। ठीक है, पेज नंबर नहीं होगा। सेकंड पेज पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसकी हेडिंग आ गई कि सेकंड पेज पे एब्स्ट्रैक्ट है। एक्नॉलेजमेंट थर्ड पेज पे, तो थर्ड पेज पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई। टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो पेज है ये पेज नंबर 4 पे, आप चाहें तो इसको टेबल ऑफ कंटेंट कर दें। देन यू विल हैव नेक्स्ट पेज से एग्जीक्यूटिव समरी होगी आपके पास। ये एग्जीक्यूटिव समरी आपको क्या बना रही होगी? हाँ, आप चाहें तो इसी को एडिट कर दें, लेकिन इस एडिटिंग कीजिएगा, इसके कंटेंट्स को चेंज मत कीजिएगा। इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं बट इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, देन यू विल हैव एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट को समराइज करना होगा आपने 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर। देन आपने हिस्ट्री बतानी होगी, कंपनी की हिस्ट्री क्या है।
ठीक है, विजन ऑफ द कंपनी, विजन ऑफ द कंपनी मींस व्हाई दिस कंपनी हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, विजन स्टेटमेंट, अच्छा बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी विजन स्टेटमेंट भी होती है। इवन अगर आप वेबसाइट भी किसी कंपनी का देख रहे हो तो वहाँ पे उनका एक अलग से हेडिंग होती है विजन स्टेटमेंट। उस पर क्लिक करने पर कोई 3 to 4 लाइन के एक विजन होता है कि दैट इज अवर विजन, दैट इज अवर स्कोप, जिसकी बेसिस पे हम इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो विजन ऑफ कंपनी के वाई दे आर डेवलपिंग और क्या उनका ओवरव्यू क्या है। ठीक है, ये हमारे पास विजन ऑफ, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री दे दें उस कंपनी का। ठीक है, ऑनर की हिस्ट्री दे दे, कब से इंट्रोड्यूस हुई, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी उस कंपनी की हिस्ट्री आ जाएगी जिसके लिए आप ये रिपोर्ट लिखना है। प्रीफेस मींस ये टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जहाँ पे आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट कर दें या आप इसको जो है वो प्रीफेस ही रहने देंगे। पेज नंबर 4 पे है, यहाँ तक एज इट इज रहेगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी आपने नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करनी है। एग्जीक्यूटिव समरी आपकी ओवरऑल रिपोर्ट को समराइज कर रहा होगा 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब ये स्टूपिड वाले क्वेश्चन मत किया करें व्हाट्सएप पे, मींस एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो, कितनी लाइंस हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्टूपिड मैं कैसे बता सकती हूँ कि एक पैराग्राफ में इतनी ही लाइंस हो। ठीक है, मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं कि मिनिमम हमारे पास 5 लाइंस या 7 लाइंस हो मिनिमम, और मैक्सिमम इट कैन बी 20 to 25 लाइंस विद इन अ पैराग्राफ। इतना बड़ा पैराग्राफ भी ना हो कि रीडेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हम कर लेते हैं 5 लाइंस और मैक्सिमम हम कर लेते हैं 20 लाइंस का एक पैराग्राफ हो, उससे ज्यादा ना। अगर उससे ज्यादा कंटेंट है तो फिर आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेते हैं। ठीक है, फिर हम हिस्ट्री पे थे। एग्जीक्यूटिव समरी आपकी रिपोर्ट की ओवरऑल समरी जो 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना हो, और एक पैराग्राफ में आपको बता चुकी हूँ कि 20 लाइन से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी वुड कवर 2 पैराग्राफ एग्जिस्टिंग ऑफ 20 लाइंस मैक्सिमम फॉर ईच। जरूरी नहीं है कि 20 तक ही ले जाना है, 20 इज मैक्सिमम, मींस 20 से ज्यादा ना हो। अगर 20 से ज्यादा लाइन होगी तो फिर आप पैराग्राफ ब्रेक कर लें, नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करें। हिस्ट्री, हिस्ट्री जो जिस कंपनी के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, हिस्ट्री मतलब उसका ओवरव्यू आप थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा उसका ईयर बताएंगे किस ईयर में लॉन्च हुई, उसके जो है वो आपके पास कंपनी का ओवरव्यू आपने देना होगा। एग्जीक्यूटिव समरी में आपके पास 2 पैराग्राफ होने चाहिए। बाकी चीजें इट्स अप टू यू कि आप कितना कितना कवर कर रहे हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, बट एक पैराग्राफ में 20 से ज्यादा लाइंस ना हो। फिर हिस्ट्री हो गई हमारे पास, जितने पैराग्राफ्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं, पिक्चर्स इमेजेस डालना चाहें डाल सकते हैं, लोगो वगैरह डिफाइन करना चाहें वो कर दें। विजन ऑफ कंपनी में कंपनी की कोई विजन स्टेटमेंट हो, अगर विजन स्टेटमेंट हो तो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी। विजन स्टेटमेंट अगर कंपनी की है तो उसमें चेंज नहीं करना, वो एज इट इज डबल कोट में होगी, आपको उस कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, कंपनी के ब्रोशर्स वगैरह में भी होगी, आपने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है। विजन क्या है, वो विजन स्टेटमेंट, और फिर उस विजन स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप अपने ओन वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे कि अगर उन्होंने तो अपनी विजन स्टेटमेंट 3 लाइन की दी है, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी आपके इस डॉक्यूमेंट में, और फिर आप उसको ब्रीफली अपनी ओन लैंग्वेज में उसको डिफाइन करेंगे कि दैट इज द विजन, दैट इज ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, मिशन क्या है, कुछ कंपनीज के विजन स्टेटमेंट के साथ साथ मिशन स्टेटमेंट भी होती है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको नेट से गूगल करके या उनके अगर किसी से कांटेक्ट है तो उनसे पूछ के आप पूछ सकते हैं व्हाट आर आपके मिशन क्या क्या हैं, आगे फ्यूचर की आपकी और क्या स्ट्रेटेजी, आप कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और लॉन्ग टर्म में आप किस तरीके से अपनी कंपनी को और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर मिशन फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन ये कि जो कंपनी आपने चूज की है उसके सीईओ कौन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का गूगल पे जाके जरा इमेजेस पे जाके सर्च कीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हायरार्किकल फॉर्म में, ट्री फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपने उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नेटवर्क डायग्राम या ट्री फॉर्म में बना के इस डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। लाइक फर्स्ट पे आपके पास एक ब्लॉक बनेगा, एक रेक्टेंगल, उसमें जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, सीईओ, फिर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर मैनेजर्स के अंदर जाहिर है हर एम्प्लॉय की डिटेल्स तो आप ऐड नहीं करेंगे। हम स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बता रहे होते हैं कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो वो एक नेटवर्क ट्री डायग्राम बनेगी।
ठीक है, ये देखा मैंने जैसे एक ये शेयर करती हूँ आपके साथ। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मैंने ओपन किया है। ठीक है, ये हमारे पास सीईओ है, सीईओ के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर, फिर फॉरमैन, फिर सेल्स ऑफिसर। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है कि वो डिफरेंट डेजिग्नेशन को किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये डिविजनल जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, सीईओ नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन, EMEA डिवीजन, एशिया पैसिफिक डिवीजन, फिर उसके बाद उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन। तो ये भी एक हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेन इसमें डिफरेंट डेजिग्नेशन असाइन है कि कौन से डेजिग्नेशन। फिर ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में, सीईओ, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट, देन सर्विसेज डिपार्टमेंट। फिर मार्केटिंग के अंदर फर्दर कौन कौन से डिविजन हैं, वो हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने चूज की है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मैप करना है। ठीक है, ये हमारे पास फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने आइडिया लेना है। आइडिया के बाद फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो आपने चूज किया है उसी के बेसिस पे आपने डिजाइन करना है। लेट्स से यहाँ पे सीईओ है, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये कंप्लीट है। देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सीईओ, फिर सीपीओ, फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आ रहा है। सीपीओ के अंदर हेल्थ, ब्यूटी, फूड। इसके अंदर फिर फर्दर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये इस तरीके का आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। ठीक है, लाइक सीईओ, डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स भी अगर है तो आपके पास कौन से लेवल मैनेजरियल लेवल पर है,
आपके पास जो है कौन से लेवल के मैनेजर्स हैं। ठीक है, हमने देखा एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स भी होते हैं, सीनियर लेवल मैनेजर्स भी होते हैं, फिर उसके अंडर फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके अंडर सबसे टॉप लेयर पर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो हायरार्की आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने चूज की उसमें फॉलो हो रही है, उसी को आपने जो है वो अपनी रिपोर्ट में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से डायग्राम की फॉर्म में आपने वहां पे अपने उसमें शो करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस ऑफ कंपनी। ठीक है, उस कंपनी के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, स्ट्रेटेजी कैसे बन रही है, स्ट्रेटेजी बनाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, हु इज टेकिंग डिसीजंस, ये सब चीजें फिर आपने पैराग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, कितने टाइम की स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ रही होती हैं कि आपने जो कंपनी चूज की है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे हो रही है, मींस स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, who is responsible for taking decisions, who is making strategy, who is planning कौन कर रहा है, प्लान को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, ये सब चीजें बतानी है। देन फिर आपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज बतानी है कि विद इन अ डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजीज कौन डिफाइन करता है ऑपरेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ ईआरपी। ठीक है, आपने ये बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत क्यों है, उनको ईआरपी की जरूरत क्यों है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो एक्चुअली ईआरपी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें आपने जितना ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे, देखें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज 14, उसके बाद नेक्स्ट 20 पेज, तो 5 to 6 पेज, इसके अंदर सब हेडिंग्स भी होंगी। अच्छा, प्रेफरेबल ये है कि आप ये जो एक हेडिंग है, लेट से हम मैं कह रही हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ कंपनी, तो डायरेक्ट पैराग्राफ पे पैराग्राफ ऐड करने के बजाय ये बेसिकली ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में चैप्टर्स होते हैं, सो दीज कैन बी कंसीडर एज अ चैप्टर्स। यहाँ से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप समझे, इसके बाद से तमाम हेडिंग्स आर चैप्टर्स ऑफ बुक, और चैप्टर्स के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल सब हेडिंग्स एंड देन फर्दर सब हेडिंग्स एज वेल। तो आप सब हेडिंग्स जितना ज्यादा ऐड करके काम करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, नीड बता दी कि जरूरत क्या है, ईआरपी क्यों लॉन्च करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी। ठीक है, ईआरपी को उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बजट उनका कितना था। ठीक है, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जितनी ज्यादा आपको उस कंपनी से मिल सकता है इनपुट, उतना ज्यादा आपने यहाँ पे ब्रीफली बताना है इम्प्लीमेंट हाउ दे इम्प्लीमेंट ईआरपी इन देयर कंपनी। देन फिर थर्ड सेकंड लास्ट है आपके पास मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। ठीक है, हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़े ईआरपी के फंक्शन, हमारे पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड ईआरपी है, डिफरेंट मॉड्यूल्स मींस डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। तो उन्होंने कौन कौन से मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी पे काम किया है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में उनके ईआरपी चल रहा है, और थ्रू आउट क्या क्या प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन हेडिंग्स के अंदर एज अ सब हेडिंग्स कवर होंगी, जो कि मैंने अभी इस डिस्कशन में आपको बताया भी है। लाइक ईआरपी इंप्लीमेंट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हिडन कॉस्ट एसोसिएटेड, कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट थी जो ईआरपी इंप्लीमेंट करते वक्त उन्होंने पेपर वर्क नहीं किया था कि ये कॉस्ट ये भी लगेगी, लेकिन उन चीजों की भी उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो मॉड्यूल्स पे ईआरपी के जिन मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है उन पे और क्या चेंजेस करनी चाहिए, उन पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंट करते वक्त चीजों को डाटा को सिंक करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, सो इट इज द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट जस्ट हेडिंग्स। अब आप इसमें जितनी ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मेन हेडिंग्स तो यही रहेंगी। अब इन हेडिंग्स के अंदर एज अ चैप्टर आप जितने ज्यादा कंटेंट, जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं तो पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट आता है,
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कौन से पेज पे। फिर जब हम चैप्टर 1 पे जाते हैं फिर उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, तमाम डिटेल्स, पिक्चर्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, कंटेंट्स होता है, डाटा होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, बुलेट्स में भी इंफॉर्मेशन होती है, पैराग्राफ फॉर्म में भी होती है, जहाँ नंबर्स बताने हो वहाँ नंबर्स में भी होती है। ठीक है, ये भी आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप दे सकते हैं वो सब आपने अपनी रिपोर्ट में ऐड करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी कि रिपोर्ट सबमिशन का टाइम जो भी होगा, रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि आपने अगर नेट से कहीं से कुछ चीज़ें कंटेंट उठाए हैं तो वो उस वेबसाइट का लिंक, और वो लिंक कैसे देते हैं। आप लोगों ने पहले कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, जैसे हम बुक वगैरह में भी देखते हैं या अगर कोई हम ऑनलाइन रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट में भी हमारे पास ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज ये जो शायद मैं रिपोर्ट में ऐड करना भूल गई हूँ, वो आपने ये रखना है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स यही बता दूं ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन हेडिंग आप क्या रखेंगे, मेन हेडिंग आपकी होनी चाहिए लेट सपोज 20 की 20 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ से जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने किया, इसको सिलेक्ट किया मेन हेडिंग, यहाँ से जाके मैंने इसका पॉइंट कर दिया 20, तो मेन हेडिंग 20 पॉइंट्स की होगी। फिर उसके बाद जो आपके पास सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग शुड बी 16 पॉइंट्स। ठीक है, और आपका जो एक्चुअल टेक्स्ट होगा या मेन कंटेंट जिसे हम कहेंगे, मेन कंटेंट और एक्चुअल आपका जो टेक्स्ट होगा उसको हम कर देते हैं कितना, 12 पॉइंट्स। ठीक है, और आपके पास जो टेक्स्ट स्टाइल आप यूज करेंगे थ्रू आउट पूरी डॉक्यूमेंट के लिए वो सेम रहेगा, एदर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए या कैलिब्री होना चाहिए। कैलिब्री फॉन्ट थ्रू आउट आप यूज कर रहे होंगे, कैलिब्री हेडिंग वाला नहीं, कैलिब्री बॉडी वाला जो मेन कंटेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, थ्रू आउट ये आप स्कीम यूज करेंगे विदाउट व्हेन यू विल राइट द रिपोर्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। नहीं बेटा, 9 बहुत छोटा हो जाएगा, मुझे चेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो 9 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यही थ्रू आउट जो है आप पैटर्न यूज करेंगे, और जो टेक्स्ट स्टाइल होगा पूरे टेक्स्ट का सेम होना चाहिए, क्योंकि यूजली होता है ये कि हम जब नेट से कॉपी कर रहे होते हैं, खुद से कॉपी कर रहे होते हैं, अलग अलग लिंक से कॉपी कर रहे होते हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट होता है, किसी का फॉन्ट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कुछ टाइम्स न्यू रोमन होता है, कुछ एरियल में होता है, तो वो एक रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं आ पाता। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ओवरऑल जहां से कॉपी करना है कर लें, ओवरऑल सबको कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सब हो जाएगा। यहाँ से आप कोई एक राइटिंग स्कीम यूज कर लें, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री। टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, पूरा टेक्स्ट आपका टाइम न्यू रोमन में आ गया, और उसको जस्टिफाइड भी करना होगा। ठीक है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको, ये वाला हमारे पास, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ताकि अगर आपकी डिफरेंट लाइंस का पैराग्राफ है तो ऐसा ना हो कि एक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक यहाँ पे, मीन्स एक पूरी अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो एन स्किल, कंटेंट के साथ साथ रिपोर्ट राइटिंग, आपने रिपोर्ट के कंटेंट किस तरीके से शो करवाएं वो भी जो है वो मैटर करता है। कुछ चीजें तो आप उठा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ओन वर्डिंग में लिखें, और जितना आपको अगर कंपनी के इनसाइट प्रोवाइड हो रहा है, कोई जानने वाला है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, अगर कोई लिंक है उनसे, तो जाहिर सी बात है फिर नहीं होगा तो फिर नेट से तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उस सूरत में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होगी कि आपकी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो अभी से ही बनाना स्टार्ट करते हैं, ये टेम्पलेट तो मैंने बहुत पहले से रखा है। बेटा डॉक्यूमेंट हमेशा वर्ड पे बनती है। मामा
ये अच्छा, ये जो रिपोर्ट आप सबमिट करवाएंगे, ये रिपोर्ट जो है ये एमएस वर्ड में बनती है। डॉक्यूमेंट, जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम सबमिट करवाते हैं वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनता है। एमएस पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए होती है। तो ये वाला जो फॉर्मेट जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये आप रिपोर्ट एमएस वर्ड पे बनाएंगे और इसको 15 अप्रैल तक आपने सबमिट करवाना है। 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ERP प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट आप एमएस वर्ड पे बनाएंगे। तमाम डिटेल्स यहाँ मौजूद है। मैं काम ये करूंगी कि इसका एक और टेम्पलेट बना दूँ, एक अपलोड कर दूंगी LMS पे, जिसमें इन सब हेडिंग, एक टॉपिक है, एक बनी बनाई रिपोर्ट है, वो मैं एज अ सैंपल जो है वो अपलोड कर दूंगी, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, 15 अप्रैल तक सबमिट करवानी है। हर ग्रुप का एक मेंबर कोई इसको अपलोड करेगा LMS पे। नहीं, वर्ड पे एज इट इज सबमिट करवा दें, उसको PDF में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप 15 अप्रैल तक इसे सबमिट करवा दीजिएगा। हर ग्रुप का कोई एक मेंबर LMS पे अपलोड कर देगा, सब नहीं कराएंगे। ठीक है, हर ग्रुप का कोई एक मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अपना आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे कौन अपलोड करेगा। और दूसरी चीज ये कि मुझे इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए होगी पावर पॉइंट पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए जो डेट्स हम रखेंगे अगेन वो होगी 15th ऑफ अप्रैल एंड देन 22nd ऑफ अप्रैल। 2 कंसेक्यूटिव वीक जो हमारी क्लास टाइमिंग्स है उसमें हम प्रेजेंटेशन कंडक्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो आपने ये रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट तो बहुत डिटेल रिपोर्ट होगी जो आप MS वर्ड पे बनाएंगे, जो मैक्सिमम 30 to 40 पेजेस तक जा सकती है। उस रिपोर्ट को समराइज करेंगे आप पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपने जो कंपनी चूज किया है उसका विजन बताएंगे, मिशन बताएंगे, अपने ओन वर्ड में वो प्रेजेंटेशन आप देंगे क्लास में। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन तमाम पार्टिसिपेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी वहां जरूरी है, सबका होना जरूरी है। ठीक है, अब एक काम ये करना है कि आपकी क्लास के CR कौन है? उसामा, आप है CR? इब्राहिम, अच्छा इब्राहिम है। ठीक है, तो इब्राहिम आपने एक काम ये करना है कि आपने एक एक्सेल फाइल बनानी है। ठीक है, या जैसे आपको कन्वीनियंट हो, वर्ड पे टेबल की फॉर्म में बनाना चाहो वैसा कर लो। मुझे एक रिपोर्ट आपका जो है वो प्रोजेक्ट की लिस्ट चाहिए। प्रोजेक्ट की लिस्ट मींस तमाम ग्रुप्स के नाम, उसमें कितने कितने ग्रुप मेंबर्स हैं वो, और फिर उसके बाद वो किस कंपनी पे रिपोर्ट बना रहे हैं। ये काम आपने मुझे करके देना है। प्रेजेंटेशन सब देंगे, हाँ रिपोर्ट पे भी काम तो सब करेंगे, अपलोड कोई एक करेगा। इसी तरह प्रेजेंटेशन में जिस वक्त प्रेजेंटेशन होगी सब ग्रुप मेंबर्स होंगे, और सबको मैं किसी को बोल सकती हूँ कि यहाँ से आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जो भी CR है क्लास के, हसान है CR, मोहम्मद हसान। ठीक है, तो आप एक काम ये करें, एक ही लिस्ट बनाएं, एक ही लिस्ट में तमाम डिटेल्स हो। लेट्स से ग्रुप वन में ग्रुप मेंबर्स के नेम, कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी स्टूडेंट ID और वो कौन सी कंपनी का नाम। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट मतलब उसी फाइल में दूसरे ग्रुप, तीसरे जितने ग्रुप हैं उन सबकी डिटेल्स। ठीक है, मोहम्मद हसान खान बना देंगे ये। ठीक है, मैंने असाइन कर दिया ये टास्क मोहम्मद हसान, ये आपका टास्क है, और ये आप काम मुझे कब तक करके देंगे? आज है 25, 28 तक कर दें। ठीक है, 28 तक ये काम करके आप मुझे फाइल सबमिट करवा दें। ठीक है, मोहम्मद हसान खान, आपको मैंने असाइन कर दिया है टास्क, ये अब आप ये मुझे 28 या चले आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं 30 मार्च तक।
जी मोहम्मद हसान करेंगे। ठीक है, 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपने करना कुछ भी नहीं है, बस एक्सेल की फाइल में सारा सब ग्रुप पे डाल दें, कोई एक ग्रुप बनाना है उसमें सबसे डिटेल ले लें हर ग्रुप की, और उसको एज इट इज एक फाइल में कॉपी पेस्ट करके देना है मुझे, और कंप्लीट हो जाए रिपोर्ट। तमाम लोग जो है आप मोहम्मद हसान अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, इनको ईमेल बता दें या कुछ भी जिससे ये कोऑर्डिनेट कर सकें, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, सबको ऐड कर दें, और तमाम लोग काइंडली अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन, अगेन वो भी हर ग्रुप का कोई एक मेंबर अपने ग्रुप की तमाम इंफॉर्मेशन हसान को दे दें। या अगर आप कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो इब्राहिम, तो आप कर लो। अगर आपने बना चुके हो आप ये फाइल तो और आसान हो जाएगा, उसी को एडिट करना होगा। नहीं इतनी जल्दी नहीं है, कल तक परसों तक जब आपने करना हो आप कर दें। इब्राहिम कन्वीनियंट है, मोहम्मद इब्राहिम, तो मोहम्मद इब्राहिम आप सबसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, सबसे जो है आप डिटेल लेने तमाम ग्रुप मेंबर से, ठीक है, और तमाम स्टूडेंट के उसमें एंट्री हो, ठीक है, कुछ मिसिंग ना हो, क्योंकि फिर उसी की बेसिस में मैं स्केजुलिंग करूंगी प्रेजेंटेशन की भी, और उसी की बेसिस पे फिर मैं मार्क्स उसी लिस्ट में अपडेट करती रहूंगी। ठीक है, यहाँ तक अब रिपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मैं एक काम ये करूंगी कि एक सैंपल, ये तो सिर्फ हेडिंग है ना, मैं एक बनी बनाई रिपोर्ट एज अ सैंपल भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने कभी रिपोर्ट ऐसे बनाई नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स कुछ है नहीं, तो मैं एक बनी बनाई सैंपल रिपोर्ट कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं अपलोड कर दूंगी। 20 मार्क्स हैं आपके इसके, 20 मार्क्स फॉर रिपोर्ट, एंड उसी में 20 मार्क्स में से ही प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी हैं, तो टोटल प्रेजेंटेशन प्लस रिपोर्ट के 20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी प्रेजेंटेशन वाइज भी और कंटेंट वाइज भी, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन भी उसी में है, रिपोर्ट ये जो डॉक्यूमेंट है उसी वो भी इसी में है, तो 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो उसमें मेहनत कीजिएगा। हाँ मैं सेपरेट भी टेम्पलेट अपलोड कर दूंगी, सैम्पल टेम्पलेट। जो भी लैंग्वेज आपको आती है, अगर आपको चाइनीज आती है तो आप चाइनीज में भी दे सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। ठीक है इब्राहिम, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आप जिस लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे वो तो इंग्लिश में ही होगी। प्रेजेंटेशन आप कन्वीनियंट है, आप इंग्लिश देना चाह रहे हैं, आप उर्दू में देना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी हो। कोई ऐसे वो नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही देनी है या उर्दू में कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, और रिपोर्ट से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लें, फिर इसके बाद वाले सेशन में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमने पढ़ना है। फाइनल पेपर रमजान में होंगे। वो स्केड्यूल आपको पता चल जाएगा। अप्रैल का लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में होंगे एग्जाम। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से ज्वाइन करेंगे। फॉरन हो सकता है मैं फॉरन ही अटेंडेंस ले लूँ।
आपको कितने स्टूपिड हैं या मतलब प्रिटेंड करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसको प्रेजेंट करना होगा ना। जब मैं कह रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन तमाम ग्रुप मेंबर्स होंगे, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में होगी या उर्दू में होगी, तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है ना, इसका मतलब ये है।